मोहिनी वशीकरण मंत्र के हवन की शक्ति से आप जिसे भी चाहते हैं उसी को आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। तो क्या है मोहिनी वशीकरण मंत्र और क्या है इसके हवन की शक्ति, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले काफी मैं आपको वशीकरण करने वाले मंत्रों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं कि कैसे आप इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे आप धागा तावीज जंतर इन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद जब तक व्रत करने के बाद कैसे आप सिद्ध धागा सूत्र तावीज जंतर आप तैयार कर सकते हैं। तो आज भी मैं आपको माता मोहिनी, माता शामपुर मोहिनी का एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूं। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, केवल 7 आहूति डालनी है, जाप करने के बाद हवन करना है थोड़ा सा, और बिल्कुल सरल विधि के द्वारा आप अपने घर में ही इस हवन को कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप इस हवन को करेंगे बहुतों आपके बंधन में बंध ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप समाज में जहां पर भी विचरेंगे, जहां पर भी जाएंगे, तो समाज में आपका मान सत्कार भी बढ़ेगा। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे विधि के अनुसार, जैसे जैसे मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, और इसके लिए जिस सामग्री की जरूरत पड़ेगी वह भी मैं आपको बताता हूं। और जो इसका दिन है, जिस दिन आपने इस हवन को करना है, आप सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन, हफ्ते में किसी भी दिन आप इस हवन को कर सकते हैं। रेगुलर भी कर सकते हैं आप 7 दिन, या फिर एक दिन करने से ही आपको इसकी शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जिस विधि के अनुसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, आप अपना आकर्षण डालना चाहते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर सम्मोहन करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं सही कार्य के लिए, तब आप इस मंत्र का जाप करें और इसी विधि के अनुसार आप हवन करें। और इस हवन को करने के बाद आप कोई भी वशीकरण करने वाला धागा आप तैयार कर सकते हैं। जैसे अक्सर वीडियो में आपको बताता रहता हूं, कोई भी आप जंतर तैयार कर सकते हैं। आप इसके द्वारा लौंग इलायची भी किसी को पढ़कर दे सकते हैं। इससे पति पत्नी की जो अनबन है, घर में जो कला क्लेश है, तो उसका भी निवारण होगा और आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं पूर्ण रूप से। तो पहले मैं आपको इसकी सामग्री बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आपने इस हवन को करना है। देखो, एक तो आपने जोत प्रचंड करनी है माता मोहिनी जी की। जा तो तिलों का तेल ले लें, या चमेली का तेल ले लें, और उसके बाद आपको 7 लौंग, साबुत लौंग होने चाहिए। कोई भी लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 7 साबुत लौंग चाहिए आपको, और 7 छोटी इलायची चाहिए, और 7 दाने छोटे छोटे आपको मिश्री के चाहिए, और थोड़ी सी आपको हवन सामग्री चाहिए। बाजार से बड़ी आसानी से ये मिल जाएगी। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है इसको इकट्ठा कर लें, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा या तो चमेली का तेल डाल देना है, या फिर आपने तिलों का तेल इसमें सामग्री में डाल देना है, और एक दिया आपने रोशन करना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। और उसके बाद जहां पर आपने बैठकर ये जाप करना है, आसन कोई भी हो सकता है, आप अपने घर में भी इस हवन को कर सकते हैं। और ये जो हवन होगा, जब आप इस हवन को करें तो आप पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ साफ वस्त्र पहनने के बाद आपने रात्रि के समय इस हवन को करना है। जब सूर्य अस्त हो जाए, किसी भी दिन देखो आप इस हवन को कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने सामने एक ज्योति
प्रचंड कर लेनी है माता शामपुर मोहिनी की। साथ में कोई जल का बर्तन भर कर रख लें और किसी भी आसन के ऊपर बैठ जाएं पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ। और उसके बाद आपने अंगियारी, गोबर के कंडे गोबर के उपले की अंगियारी आपने तैयार करनी है। जहाँ काफ़ी कपूर की टिकिया भी आप जला सकते हैं। अगर गोबर के कंडे गोबर के उपले की अंगियारी आपने नहीं तैयार करनी तो कपूर की टिकिया भी आप काफ़ी जला सकते हैं। उसके ऊपर भी आप इस हवन को कर सकते हैं, जो है विधि में आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपने ओम गा गणपते नमो इसका जाप करना है। गणेश जी महाराज का ध्यान धरना है, धरती माता का ध्यान धरना है। जो आपका कोई गुरु पीर है जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है तो आपने उनका ध्यान धरना है, उनका सुमिरन करना है आपने अपने गुरु के नाम का। और उसके बाद जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता है, कुल देव है, कुल देवी है, पितर है, उनका आपने ध्यान धरना है कि मैं ये वशीकरण करने वाली शक्ति को प्राप्त करने जा रहा हूँ और आप इसमें हमें शक्ति की प्राप्ति करवाएं। तो उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। आप रुद्राक्ष की माला के द्वारा भी जाप कर सकते हैं और बिना माला के भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो जाप है, माता मोहिनी नमो नमः, माता मोहिनी नमो नमः, माता मोहिनी नमो नमः, माता मोहिनी नमो नमः, इसी मंत्र का आपने जाप करना है 108 बार। लेकिन पहले उस व्यक्ति को अपने ध्यान में लाएं, माता रानी से बेनती करें कि यह व्यक्ति हमारे वश में होना चाहिए। पूर्ण रूप से उस व्यक्ति का ध्यान धरने के बाद आपने 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद 7 आहुतियां आपने डालनी है इस हवन में। पहले ओम गा गणपति का नाम लेते हुए आपने जो तेल है, तिलों का तेल है या चमेली का तेल है, उसकी एक आहुति डाल देनी है। आपके कुलदेव कुल देवी का सभी का नाम लेकर आप इनकी तो एक एक आहुति तेल की आपने इसमें डालते रहना है हवन में। जब इसमें अग्नि प्रचंड हो जाए तो उसके बाद आपने 7 आहुति डालनी है। माता मोहिनी नमो नमः स्वाहा, माता मोहिनी नमो नमः स्वाहा, माता मोहिनी नमो नमः स्वाहा। 7 आहुति आपने डालनी है। आप पहले दिन ही इस हवन को कर देखें तो इसकी जो शक्ति है आपको साक्षात आपको नजर आएगी। आपको पता चलेगा कि माता मोहिनी जी की, माता शामपुर मोहिनी की जो शक्ति है आपके साथ चल रही है। और जिस व्यक्ति के लिए आप ये वशीकरण करने जा रहे हैं तो पूर्ण रूप से इस हवन की शक्ति के द्वारा, इस मंत्र की शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से आपका आकर्षण उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। और इस मंत्र का जाप करने के बाद आप कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी वस्तु आप पढ़ सकते हैं तो उससे भी शक्तिशाली वशीकरण होगा। किसी को पढ़कर भी आप कोई चीज़ दे सकते हैं अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। अगर सिद्ध करना चाहते हैं तब 21 दिन इसी विधि के अनुसार आप ये जाप करते रहें। पहले देखो दिया रोशन करना है, साथ में जल रख लें, उसके बाद ये हवन करना है किसी भी आसन के ऊपर बैठकर। अगर 21 दिन आप इस मंत्र का रेगुलर जाप करेंगे तो आपको प्रचंड शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और कहीं पर बैठकर भी आप शक्तिशाली, महाशक्तिशाली आप वशीकरण कर सकते हैं। जल पढ़कर पिला सकते हैं, लौंग इलायची के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर भी अगर आप इस मंत्र का जाप करने के बाद किसी को देंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मंत्र का जाप करने के बाद आप जब भी माता मोहिनी जी के, माता शामपुर मोहिनी जी के कहीं मंदिर में जाते हैं तो इसका लुभा भोग प्रसाद कुछ ना कुछ चढ़ाते रहें। या पीपल के वृक्ष के नीचे, केले या केली के पौधे के नीचे, या आकड़े के पौधे के नीचे, आक मदार के पौधे के नीचे, जैसे मैं अक्सर चैनल के ऊपर वीडियो बताता रहता हूँ, इसका लुभा भोग प्रसाद कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी मीठा भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो आपको ये वशीकरण करने वाली शक्ति है, इसकी प्राप्ति होगी और सदा ही आपके साथ चलती रहेगी। और आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं।
इस हवन की शक्ति के द्वारा जो जय मंत्र है इसके द्वारा आपने ये हवन करना है। जो जय विधि मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई वशीकरण आप करवाना चाहते हैं, कोई वशीकरण का इत्र, कोई लौंग, इलायची या फिर इसके अलावा कोई भी हवन सामग्री अगर आप हमारे द्वारा वशीकरण की कोई किट मंगवाना चाहते हैं या घर की किसी सुरक्षा के लिए आप किट की प्राप्ति करना चाहते हैं, सिद्ध रुद्राक्ष की माला या घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं इनके ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं और सामग्री वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे हर समस्या का आप समाधान पा सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।